बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, क्लास 8 के स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपनी पिछली लेक्चर की वीडियो में ग्राफ ऑफ फ्लो चार्ट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, तो आज हम करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जो कि प्रॉब्लम एनालिसिस है। प्रॉब्लम एनालाइज क्या होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को स्टडी करना, उसको इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी इंक्वायरी करना, इंक्वायरी करने के बाद उसको डिफरेंट 5 में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, आज हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या हमें डेफिनेशन में कह रहा है प्रॉब्लम एनालाइज की। तो मैंने स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने सिर्फ एनालाइज की याद रखनी है कि एनालाइज में आपकी स्टडी करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, इंक्वायरी करना किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। तो प्रॉब्लम एनालाइज This is the problem solving to figure out 5 from a problem statement। वो कह रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के जरिए हम 5 में से कन्वर्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम एनालिसिस की बेस के ऊपर। तो प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम। These are the basic elements which leads towards the solution of a given problem। वो कह रहा है स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि हमारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करवाने के लिए अंडरस्टैंड करवाता है, हमें समझाता है, हम इंक्वायरी करते हैं, स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हमारे पास बेसिक जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए जो हमें इस्तेमाल करने हैं वो आए हम चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों के पास जो 5 यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है 5 यानी कि व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। व्हाट से मुराद क्या, हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, कौन है, हु से मुराद कौन, कौन कर रहा है, व्हाई क्यों कर रहे हैं, व्हेन कब और वेयर कहां। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास आप लोगों ने दोपहर का खाना बनाना है, दैट्स व्हाट खाना बनाना है, खाने में आप लोगों ने बिरयानी बनानी है। तो स्टूडेंट्स एक अपनी रियल लाइफ की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, खाने में आपने बिरयानी बनानी है तो उसके 5 में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आए हम देखते हैं हु से मुराद दैट्स व्हाट वो बिरयानी एक प्रॉब्लम है, यानी कि बिरयानी बनाना भी अभी एक प्रॉब्लम है। तो जब हमने उसको पकाना है, पकाने के बाद हमने खाना है, जब खा लेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं स्टूडेंट, जरा देखते हैं। हु से मुराद कि कौन, जाहिर सी बात बिरयानी को कौन पकाएगा, ऑब्वियसली कुक ही पकाएगा। व्हाट हमने क्या बनानी है, बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी का काम कर रहे हैं तो बिरयानी आ गई। व्हेन, व्हेन से मुराद हमने दोपहर का खाना कब खाना है, दोपहर के खाने की बात हो रही थी तो 1 o'clock हमने 1 बजे दोपहर का खाना खाना है। और वेयर बिरयानी कहाँ पे बनाई जाएगी, बिरयानी कहाँ पे बनाई जाएगी, किचन में बनाई जाएगी बिरयानी। तो उसके बाद व्हाई क्यों, क्यों हम ये काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम खाने के लिए कर रहे हैं, हमें भूख लगी है, हमें दोपहर का खाना खाना है तो हम दोपहर के खाने के लिए हम टू ईट यहां पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज समझ लग चुकी होगी कि हमने प्रॉब्लम एनालाइज में क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को स्टडी की, इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद उसको 5 में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स हम जरा आपकी जो नोट्स के ऊपर जो एग्जांपल है आप उसकी तरफ चलते हैं कि वो एग्जांपल हमें क्या कह रही है। तो मैं एग्जांपल को रीड करता हूं। एग्जांपल हमें कह रही है फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमारे पास एक फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपके पेज नंबर 3 पर है स्टूडेंट। ये सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल whose name start with letter A। वो कह रहा है स्टूडेंट्स के सपोज किया जाता है आपके क्लास टीचर ने आपको एक टास्क असाइन किया है कि आपने एक स्टूडेंट की लिस्ट, आपने अपने स्कूल के स्टूडेंट की लिस्ट को आपने बनाना है। वो कहां से स्टार्ट हो रही हो, ए से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो, लेटर ए से स्टार्ट हो। दिस लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल directory of all school students and there is only 1 week to complete the task। तो स्टूडेंट्स वो ये कह रहा है कि इस लिस्ट में रिक्वायर्ड क्या है कि जो ऑर्डर हम जिस चीज का फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करेंगे। दैट्स व्हाट डायरेक्टरी के लिए कह रहे हैं कि स्कूल के रिकॉर्ड के लिए कह रहे हैं कि स्कूल के रिकॉर्ड में पता लग सके कि कितने स्टूडेंट्स हैं, हर क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं और इसके लिए हमें टाइम का रिक्वायर्ड है, टाइम का रिक्वायर्ड है, 1 वीक का टाइम रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स ये एक मेरे पास क्या थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जिसको मैंने इन्वेस्टिगेशन किया विद द हेल्प ऑफ 5 यानी कि प्रॉब्लम एनालाइज किया। प्रॉब्लम को मैंने एनालाइज करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, स्टडी करनी है, इंक्वायरी करनी है
किसके ऊपर, अपनी प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम मेरे पास क्या है कि मुझे क्लास टीचर ने टास्क, मैं क्लास टीचर हूं, आप लोगों को एक टास्क असाइन करता हूं कि आप लोगों ने तमाम मेरे स्कूल के तमाम क्लासेस की स्टूडेंट्स की आप लोगों ने डायरेक्टरी बनानी है। वो डायरेक्टरी लेटर ए से स्टार्ट हो, किससे हो, ए से स्टार्ट हो, और मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूं, इसके ऊपर एक वीक का टाइम दे रहा हूं। मैं तो स्टूडेंट्स को कहता हूं, तो स्टूडेंट इसको कैसे बनाएंगे, तो चलते हैं स्टूडेंट्स 5 टू में इसको कन्वर्ट करते हैं। अब व्हाट हमने क्या बोला था, व्हाट से मुराद क्या क्या बनाना है आपने, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए, यानी कि उन स्टूडेंट्स की नेम की लिस्ट बनानी है लेटर ए से स्टार्ट हो, ऑब्वियसली, ठीक है। हु किसके ऊपर, कौन, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने बोला है, स्टूडेंट्स यहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स आ जाएगा। उसके बाद व्हाट, व्हाई हमने क्यों बनानी है। अब दैट्स व्हाई क्वेश्चन आता है कि हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्यों हम कर रहे हैं, तो प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट्स का हम रिकॉर्ड प्रिपेयर कर सकें, उसको अरेंज कर सकें। व्हेन कब, कितना टाइम है, कितना हजार से बाद, विद इन अ वीक, मैंने आप लोगों को बताया था एग्जांपल में क्या मेंशन था, एक वीक का टाइम है। और वेयर कहां पर, स्कूल पर, स्कूल में ये काम हो रहा है ना, तो ये स्कूल आ गया। तो स्टूडेंट्स हम आप लोगों को, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अब तक समझ लग चुकी होगी कि हम क्या नाम है, हम अपनी प्रॉब्लम एनालिसिस की मदद से हम कैसे प्रॉब्लम को अपनी सॉल्व करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं, तो कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट जहां पे मेरा 5 टू का कांसेप्ट क्लियर होता जाता है, स्टूडेंट्स आगे आप लोगों के बुक में नोट्स में उन्होंने पेज नंबर 4 पर एक दिया हुआ है कि मेरे पास प्रॉब्लम एनालिसिस मेक्स अस क्लोजर टू सॉल्यूशन, यानी कि कैसे सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल तकरीबन 9-10 के स्टूडेंट्स, तो अक्सर कोई भी बच्चा, स्टूडेंट्स सिग्नल्स में तो रुकते हैं, स्टॉप होते हैं। जब स्टूडेंट समझे आप, जब आप सिग्नल पर स्टॉप होते हैं, तो कब स्टॉप होते हैं, जब रेड साइन आता है। कब साइन आता है, कौन सा साइन आता है, रेड साइन आता है। जब रेड साइन आता है तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक प्रॉब्लम होती है वहां पर कि आप लोगों ने रुक गए हैं, तो वो प्रॉब्लम कब एनालाइज होती है, कब उसको स्टडी होती है, कब उसको इंक्वायरी होती है, कब इन्वेस्टिगेशन होती है। तो जब येलो साइन आ जाता है तो आपकी प्रॉब्लम क्या होना शुरू हो जाती है, एनालाइज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब ग्रीन सिग्नल आप लोगों को मिलता है तो आप लोगों के पास, आप लोगों को सॉल्यूशन नजर आ जाता है कि हमने अब अपनी कार या बाइक को ड्राइव कर देना है, मैं चला देना है, हम चलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमें एक सॉल्यूशन मिल गया है। तो स्टूडेंट्स मैंने मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, जहां पे रेड लाइट आपको प्रेजेंट कर रही थी, एक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रही थी। रेड लाइट रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम एंड द येलो लाइट रिप्रेजेंट इट्स एनालिसिस, एनालाइज, एंड येलो लाइट इज represent its analyze, and the green light present the solution, and green light present the solutions. It shows that problem analyze makes us closer to a solution. तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रॉब्लम एनालाइज करना भी आ चुका होगा। इसके हमने 2 एग्जांपल देखी 5 इयर्स के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ लग चुकी होगी। आप लोगों ने स्टूडेंट्स एज इट इज यहाँ से डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है, यहाँ अपने क्लास जो नोट्स आप लोगों को मिले हुए हैं वहां से आप राइट डाउन कर सकते हो। आप लोगों ने इसे लर्न भी करना है, वही एग्जांपल्स को बेशक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और मेटाफोरिकल प्रॉब्लम रिप्रेजेंट भी इसी सेंस में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।